अग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधुचरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी वाणी के साथ हम आप एक बार गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप आदरणीय श्री परमानंद बाबा के मुखारबिंद से उस परम प्रभु परमात्मा के संबंध में पाठ सुन रहे थे कि उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले मोबाइल को बंद कर दीजिए। श्री सद्गुरु विदेश से एक विदेशी देवता आया है और देवता बहुत छोटा है,
लेकिन उसकी सेवा पूजा में लोग दिन रात लगे रहते हैं। हाँ, पेट में खाने के लिए खर्चा हो नहीं हो, फिर भी उसका पेट भरता है। पैकेट में रुपया पैसा हो या नहीं हो, कर्ज लेकर भी उसको चढ़ावा चढ़ाता है, फिर भी वो देवता टेंशन देता है, दिन रात परेशान करके रखता है। उस देवता का नाम क्या है? श्री सद्गुरु। उस देवता का नाम है मोबाइल देवता। मोबाइल देवता। क्या बच्चा, क्या युवा, क्या वृद्ध, सब लोग उस देवता के पीछे परेशान रहते हैं, और फिर भी वो देवता टेंशन देता है। सत्संग ध्यान के समय कम से कम मोबाइल से बच के रहिए। मोबाइल पास में आप रखते भी हैं समय देखने के लिए या जो भी करने के लिए, तो सत्संग के समय मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके रखिए या बंद करके रखिए। श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि सत्संग परमात्मा का क्या है? नंद किशोर बाबा। हाँ, श्री सद्गुरु अटकते अटकते बोल ही दिए। परमात्मा का सत्संग निज अंग है। आपने सत्संग को पकड़ लिया, सत्संग को पकड़ लिया मतलब परमात्मा के आपने दोनों हाथों को पकड़ लिया, और परमात्मा के अंग को जब आपने पकड़ लिया, ठीक है, तो मानो आपने परमात्मा को पकड़ लिया। हाँ, देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। बाबा तुलसी ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु हमें सत्संग दे दीजिए। भगवान ने कहा और कुछ मांगो बाबा, और कुछ मांगिए। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सत्संग ही क्यों मांग रहे हो? तो बाबा तुलसी ने कहा कि सत्संग आपका निज अंग है, इसलिए हमें केवल सत्संग दे दीजिए। सत्संग की हमें प्राप्ति हो जाएगी तो मानो हमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो। बाबा कबीर की वाणी में संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय, कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। सज्जनों की संगति करेंगे तब क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। साधु महात्माओं की संगति करेंगे तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है। हाँ, और यदि दुष्ट की संगति करेंगे, दुर्जनों की संगति करेंगे तब क्या मिलेगा? श्री सद्गुरु। दुर्जनों की संगति करेंगे तब क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा माता जी? दुष्टों की संगति करेंगे, गलत लोगों की संगति करेंगे तब क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ठीक है। शास्त्र में आया है सर्पो दंसति काले तू। सर्प जो होता है ना, सांप, सांप एक बार काटता है, ठीक है, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जन जो होते हैं ना, दुर्जन दुष्ट लोग, वो कदम कदम पर आपको दुख देगा, कदम कदम पर आपको सताएगा। हाँ, कदम कदम पर आपको परेशान करेगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं दुर्जनों की संगति से बचकर रहो, सज्जनों की संगति करो। वो ट्रेन में कुछ
लड़के लोग जा रहे थे, तो लड़के लोगों ने कहा कि अरे यार हम लोग बड़े बोर हो रहे हैं। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि चलती हुई ट्रेन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो तीसरा लड़का कहता है कि ट्रेन को रोको, थोड़ी देर हम लोग हवा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर चलेंगे। चौथे लड़के ने कहा कि ट्रेन को रोकोगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, फाइन करेगी। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि पुलिस फाइन करेगी तो हम लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फाइन करेगी तो फाइन दे देंगे। उसमें से एक लड़का कहता है अरे चैन तो हम लोग खींचेंगे, पैसे इकट्ठे कर लो और पैसे रखे रहो, चैन तो हम लोग खींचेंगे, लेकिन नाम इस बूढ़े बाबा का लगा देंगे। एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। बूढ़ा बाबा कहने लगा अरे हम बहुत गरीब हैं, किसी तरह से हम यात्रा कर रहे हैं, हमें मत सताओ, हमें दुख मत दो, ऐसा मत करो। लड़के लोगों ने कहा कि जब ये पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाएगा तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। अब देखिए, किसी को दुख देने में भी लोग मज़ा लेते हैं, नहीं, किसी को कष्ट देने में भी लोग आनंद लेते हैं, किसी को सताने में लोग प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? जो दुष्ट होते हैं, ठीक है, जो दुष्ट होते हैं वो आनंदित होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सज्जन होते हैं वे दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। हाँ, लड़के लोगों ने चैन खींचा, उधर से पुलिस वाले आए, पूछना शुरू किया किसने चैन खींचा, किसने चैन खींचा। लड़के लोगों ने एक स्वर में कह दिया कि इस बूढ़ा बाबा ने चैन खींचा है। हाँ, अब वृद्ध बाबा परेशान, मन में विचार करने लगे क्या करें क्या करें। तो उस वृद्ध बाबा ने अपना दिमाग लगाया और उस बूढ़ा बाबा ने कहा कि पुलिस बाबू, मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। पुलिस वालों ने पूछा क्या समस्या आ गई थी? अगले स्टेशन अररिया में तुम उतर जाते, ये रानीगंज में चैन क्यों खींचा? हाँ, कबिलासा के खेत में क्यों चैन खींचा? तो वृद्ध बाबा ने अपना दिमाग लगाया और वृद्ध बाबा ने कहा कि सुनो पुलिस बाबू, मेरे पास 1200 रुपये थे, उस बूढ़ा बाबा के पास 1 रुपया भी नहीं था। हाँ, ईमानदारी का ज़माना। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि मेरे पास 1200 रुपये थे और इन लड़के लोगों ने ज़बरदस्ती हमसे छीन लिए। देखिए ना, उस लड़के के पैकेट में 1200 रुपये हैं और रुपए तो लड़के लोगों ने बाबा के बूढ़े बाबा के सामने गिने थे। पुलिस वालों ने उस लड़के को दबोचा और जैसे ही पैकेट में हाथ डाला तो सचमुच में 1200 रुपये निकले। पुलिस वालों ने कहा कि वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, साहस का काम तुमने किया है, बहुत अच्छा किया कि ट्रेन को रोक दिया। फ्री फंड के उस वृद्ध बाबा को 1200 रुपये मिले और वे सभी लड़के लोग पकड़े गए, सभी लड़के लोग पकड़े गए। अब वे लड़के लोगों ने आंख घूर घूर के आंख दिखाना शुरू किया कि हम छूटेंगे तो तुम्हें देख लेंगे। तो वृद्ध बाबा ने अपने सफ़ेद मूछदारी पे हाथ फेरते हुए कहा कि तुम जैसे लड़कों को हमने बहुत देखे हैं और तुम जैसे लड़कों को देखते देखते हमारी दाढ़ी मूछ सफ़ेद हो गई है। हाँ, तो बाबा कबीर कहते हैं दुष्टों की संगति मत करो, दुष्ट से बिल्कुल अलग होके चलो। दुष्ट के संग जाओगे तो किसी न किसी तरह से वो परेशान करेगा। हाँ, एक दुष्ट आदमी भगवान का भजन किया, भगवान ने कहा कि वो दुष्ट है, हम नहीं जाएंगे, किसी देवता को भेज दिया कि जाओ, जो भी वरदान मांगेगा उसको दे देना। हाँ, तो देवता आए, देवता ने कहा मांगो, वर मांगो। तो उस दुष्ट आदमी ने कहा, हाँ, देवता ने कहा कि एक ही वरदान दूंगा,
दूसरा नहीं दूंगा, एक ही दूंगा और एक ही बार दूंगा बस। ये दुष्ट आदमी विचार करने लगा क्या मांगे क्या मांगे, सातिर दिमाग का आदमी था। इसने कहा कि हम जब चाहें, जैसा चाहें, जो चाहें वह सब कुछ हमको प्राप्त होता रहे, यही एक वरदान दीजिए। अब बताइए, ये एक वरदान है कि अनेक वरदान है? जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा हमको मिले। तो देवता ने कहा तथास्तु। जैसे ही घर पहुंचा तो हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि हे भगवान, हमारा ये टूटा फूटा झोंपड़ा है ना, टूटी फूटी झोंपड़ी, इसके जगह 5 मंजिला मकान बन जाए। हाँ, वरदान प्राप्त था। जैसे ही भगवान से प्रार्थना की तो झोंपड़ी के जगह उसका 5 मंजिला मकान तैयार हो गया। हाँ, लेकिन देवता ने वरदान में कहा था कि तुमको जितना मिलेगा ना, पड़ोसी को तुमसे 2 गुना मिल जाएगा। इसका 5 मंजिल का बना तो पड़ोसी का 10 मंजिल का मकान तैयार। अब इसको भीतर में जलन हो, दुष्ट था ना, जलन हो। फिर कहने लगा कि हे भगवान, मेरे घर में एक बढ़िया सुंदर गाड़ी हो। तो भगवान की कृपा से गाड़ी भी हो गई। हाँ, गाड़ी हो गई, लेकिन पड़ोसी को 2 गाड़ी डबल। हाँ, वरदान में ऐसा प्राप्त हुआ था उसे। अब उसे और जलन हो, तो जलन के कारण उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरे घर के आगे एक बहुत गहरा कुआं बन जाए, कुआं। तो उसके मित्र ने पूछा कि भगवान से कुआं क्यों खुदवा रहे हो, कुआं क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं होगा तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं होगा, और अंधेरी रात में किसी न किसी कुआं में गिरेगा और मर जाएगा, पड़ोसी मर जाएगा। हाँ, लेकिन पड़ोसी ना गिरे ना मरे। तो भगवान से वर मांगा कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। तो लोगों ने कहा कि भगवान से आंख क्यों फुरवा रहे हो? तो उस दुष्ट आदमी ने कहा कि मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी, किसी न किसी कुआं में गिरेगा और मरेगा। हाँ हाँ। तो बाबा कबीर कहते हैं सज्जनों की संगति करो, और अंत में कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। हाँ, एक दिन भगवान हनुमंत लाल जी को बड़े गौर से देख रहे थे, और गौर से देखते हुए भगवान ने हनुमंत लाल जी की बहुत प्रशंसा की। और जब प्रशंसा की तो हनुमान जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। भगवान पूछते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात? जब किन्हीं की प्रशंसा की जाती है तो उसका गर्व से सर झुक जाता है, और तुम मुंह उठाकर हमें देख रहे हो, ऐसा क्यों? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किन की प्रशंसा की थी? किन की प्रशंसा की थी बाबा? हाँ, जोर से बोलिए ना, खाए नहीं रात में। श्री सद्गुरु हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि मैंने किसकी प्रशंसा की थी? तो हनुमान जी याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, नारद जी की आपने प्रशंसा की थी, और नारद जी ने जब आपसे सुंदर रूप मांगा था तो आपने कौन सा रूप दे दिया था? बंदर का रूप दे दिया था। तो हे प्रभु, मैं यही सोचकर आपको देखने लगा कि प्रभु प्रशंसा कर जो बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूँ, बंदर तो मैं पहले से ही बना हुआ हूँ प्रभु, अब हमें आगे क्या बनाना चाहते हो? भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, और भगवान श्री राम हंसते हुए कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है,
फिर प्रभु इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। हनुमान जी व्याकुल हो गए और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में शंका है, संशय है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसका समाधान करिए, फिर मैं आपके धाम चलने को तैयार हूं। भगवान पूछते हैं क्या शंका है, क्या जिज्ञासा है, कहो। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान कहते हैं नहीं, वहां पर साधु संतों का संग, सानिध्य, सत्संग ये सब नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। जब तक आपकी कथा, कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। हाँ, तो बाबा कबीर कहते हैं इसीलिए मुझे रोना आ गया कि जो आनंद सत्संग में है, साधु संतों के सानिध्य में है, साधु संतों के दर्शन करने पर जो आनंद आता है, वह आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। तो वेद भगवान आगे कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप किस तरह से करना चाहिए? मन ही मन जपना चाहिए, बोल बोल कर नहीं, मन ही मन जपना चाहिए। और मंत्र को जपने से क्या होता है? श्री सद्गुरु, मंत्र के जप करने से, मंत्र को जपने से क्या होता है? मंत्र के जपने से मन को त्राण मिलता है। मनः त्रायते इति मंत्रः। मन को त्राण मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। हाँ, और जप किस तरह से करना चाहिए? मनो मध्ये स्थितम मंत्रः, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में और किसी भी प्रकार का चिंतन, गुनावन नहीं होना चाहिए। जब तक भीतर में संकल्प विकल्प होता रहेगा, आपसे जप नहीं होगा। जब तक मन इधर उधर रहेगा, जब साधक ध्यान करने बैठता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है संसार की तरफ। तो गुरुदेव कहते हैं इस तरह से साधना नहीं होगी। गुरुदेव कहते हैं जहाँ जहाँ मन भगी जाए, तहाँ तहाँ ताहि से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में आपन ध्यान में लगाना चाहिए। जैसे ही संसार की तरफ से मन हटेगा, मन एकाग्र होगा, जैसे ही भीतर में स्थिरता होगी, उसी समय आपका ध्यान बनने लगेगा, उसी समय आपका मन ध्यान में लग जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं संसार के तरफ से मन को फेर कर जप और ध्यान में लगाओ। ध्यान ध्यान ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये नई चीज़ है। ये ध्यान योग की क्रिया केवल महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने बताने की कृपा की है। नहीं नहीं, स्वयं भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। गुरुदेव ने इसी सत्संग योग में लिखने की कृपा की है। उस पावन श्लोक को ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते, ब्राह्म मुहूर्त में भगवान जग जाते
और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। महर्षि व्यास ने लिखा है, लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्रह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते थे। अब ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? श्री सदगुरु, ब्राह्म मुहूर्त कब होता है बाबा? हाँ माता जी, ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? अर्धरात्रि के बाद ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ब्राह्म मुहूर्त में ही बैठकर ध्यान करना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करना चाहिए। एक महात्मा ने एक लड़के से पूछा, बालक से, ए बच्चा ध्यान करते हो? बालक ने कहा कि हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना, दीक्षा तो नहीं लिए। फिर ध्यान कैसे करते हो? तो बालक कहता है कि बाबा आप लोग वाला ध्यान हम नहीं करते हैं। तो कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि हम दही चूरा का ध्यान करते हैं, दही चूरा का ध्यान। हाँ, एक बूढ़ी माई आई महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहती है कि महाराज जी हम अनहद नाद सुनने लगी हैं, अनहद नाद। तो महात्मा जी ने पूछा कि अनहद नाद किस तरह का होता है, मैं बताओ। तो बूढ़ी माई कहती है कि मेरे पेट में गुर 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 की आवाज़ होती है। अब पेट में गैस होता है तो गुर गुर की आवाज़ होती है। हाँ, तो गैस की आवाज़ को वो अनहद नाद बता रही। हाँ, हरिद्वार में एक संस्था है, मोबाइल कंप्यूटर से बांसुरी बजा देते हैं और कहते हैं कि ये नाद योग हो रहा है, इसे सुनो, इसी को सुनने से तेरा कल्याण हो जाएगा। अब बताइए, बाहरी बांसुरी की आवाज़ सुनने से क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, नहीं हो सकती। गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुने सुरत के कान से। वो दिव्य नाद बाहरी कान से नहीं सुन सकते। किस कान से सुनेंगे? सुरत के कान से। ठीक है, ख्यालों के कान से सुनेंगे। और अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। संत पलटू साहब कहते हैं बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग, कुछ कहा न जाई, चांद सूरज छिप गए, सुषमना सेज बिछाई। बंसी बाजी गगन में वह दिव्य नाद इस धरा पे नहीं, गगना आकाश में हो रही है। और उस गगना आकाश में उस दिव्य नाद को होते हुए, बजते हुए कौन सुनता है? सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज होती झीनी, उस झीने, उस सूक्ष्म नाद को कोई गुरु ज्ञानी, कोई गुरु भक्त, कोई सच्चे साधक, कोई सच्चे ध्यानी सुन पाते हैं। बाबा कबीर कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मा शब्द को कौन सुनते हैं? श्री सदगुरु। उस परमात्मा शब्द को कौन सुनते हैं? जिनका ध्यान बनता है। ठीक है, ध्यान बहुत लोग करते हैं। पशु पक्षी भी ध्यान करता है, बिल्ली भी ध्यान करती है। बिल्ली किस चीज़ का ध्यान करती है? चूहे का। नदी के किनारे बगुला भी ध्यान लगाता है। किसका? बस यही, बच्चा को चुप करिए, बच्चा को चुप करिए, चुप करिए, नहीं तो हटाइए यहाँ से, उसको चुप करिए। श्री सदगुरु। और संसार के संसारी लोग भी ध्यान करते हैं। संसार के संसारी लोग किसका ध्यान करते हैं? घर परिवार का,
बाल गोपाल का, ठीक है। तो इस ध्यान से काम चलने वाला नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं उस परमात्मा शब्द को सुनने का प्रयास करो और उस परमात्मा का ध्यान लगाओ। और उस परमात्मा का ध्यान किस तरह से लगाना है, तो गुरुदेव कहते हैं दो नैन नजर जोरी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इस तरह से ध्यान करना है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे केशव, हे माधव, ध्यान कैसे लगाना है। तो भगवान कहते हैं ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। तो भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः। भगवान कहते हैं पवित्र स्थान में बैठो, पवित्र आसन पर बैठो। और भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करिए। हाँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्व सिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उदशंग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। साधक पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हम कैसे बैठेंगे आसन लगा के। तो बाबा साहब कहते हैं चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। हाँ, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। साधक का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसलिए आलस्य का त्याग कर खूब मुस्तैदी के साथ भजन ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस चानवलोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान ओ ओ ओ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि दोनों आँखों को बंद कर नासिका के अग्रभाग में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर देखना है, लेकिन बाहर में नहीं देखना है, भीतर में देखना है। गुरुदेव कहते हैं अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, भीतर में देखना है। और भीतर जब देखेंगे तो क्या होगा, सबसे प्रारंभ में अंधकार, और जब बहुत गौर से ख्याल से देखेंगे तो तेजोमय बिंदु का दर्शन। और गुरुदेव कहते हैं उसी को एक टक से निहारते रहो, देखते रहो। उसी बिंदु में स्रोत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा। और अधिक ध्यान करेंगे तो पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। साधक को वहीं परमात्मीय शब्द सुनाई पड़ने लगता है। और जब परमात्मीय शब्द पकड़ में आ जाता है तो साधक उसी परमात्मीय शब्द को सुनता हुआ परमात्मा का अनुभव कर लेता है। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई हैं वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली हैं वे युक्ति सीख कर
ध्यान भजन सत्संग करें। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा, बहा आंसू को क्या होगा। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। नौ दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद्म आंसू से। विरह में नींद न खोया, तो शिष्य होने से क्या होगा। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई हैं, वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है, वे युक्ति सीख कर ध्यान भजन सत्संग करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री ऑपरेटर कहाँ गया, ये बच्चा को बुलाइए, यहाँ रहना चाहिए। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सजन। आइए सुखदेव बाबा। निज तन में खोज सजन। हारमोनियम में आवाज दीजिए, कम रखना आवाज हारमोनियम की। बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के। दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना खोजना। निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के। दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में देख सुन सुन। अंतर में खोजना, निज तन में खोज सजन। बाहर न खोजना, बाहर न खोजना खोजना। बाहर न खोजना, बाहर न खोजना खोजना। बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन।
तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना खोजना, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। बजती है 5 नौबतें सुनिए एक एक को, बजती है 5 नौबतें सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाय के, प्रत्येक पे चढ़ी जाय के, निज नाह खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज। पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराज, पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराज, गुरु की कृपा से मैं ही, गुरु की कृपा से मैं ही, तहाँ पहुँची खोजना खोजना, गुरु की कृपा से मैं ही, तहाँ पहुँची खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन, निज तन में खोज सजन, निज तन में खोज सजन,
निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।